कॉलेज जा रहे हैं गाड़ी ब्लॉक है रास्ता, उड़ गया। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। नमस्कार, आप सभी को स्वागत है फिर से आप सभी का हमारे चैनल में जो है सोनिका शिव व्लॉग्स। और अभी हम हैं खटीमा में, भावेश जी का वेट कर रहे हैं। आज हमारे साथ भावेश जी और उनकी वाइफ चल रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं हम पहले भी साथ में सफारी में जाते रहते हैं। वो खटीमा में रहते हैं, तो अभी उनके साथ ही हम यहाँ से पीलीभीत टाइगर रिजर्व के लिए जाएंगे। हम जा रहे हैं पीलीभीत टाइगर रिजर्व। आज 2 सफारी करेंगे, एक तो मॉर्निंग की, एक इवनिंग की करेंगे। और हम बहुत ही अर्ली मॉर्निंग निकल गए थे, हम हल्द्वानी से आए 3:15 बजे के आसपास हम निकल गए थे। और अभी 4:30 बजे हम खटीमा में हैं। कितने 5:30 की है, 6 बजे की सफारी है हमारी। और हम सोच रहे हैं टाइमली पहुंच जाएं, क्योंकि पहले तो ऐसा था जो जोन आप मांगते थे वो जोन आपको मिल जाता था। चाहे आप जोन 2 की सफारी करें, जोन 1 की 10-15 परमिट से स्टार्टिंग में जोन 2 के हो जाते थे। मतलब जोन 1 के जैसे 15 है तो जोन 2 के 15। तो अब वो कह रहे थे कि पहले तो जब गेस्ट पहुँचेंगे तभी परमिट मिलेगा, और एक मिलेगा जोन 1 का, एक मिलेगा जोन 2 का। तो ऐसा है। तो उन्होंने कहा था, रवि भाई से हमने बुकिंग करवाई थी, तो उन्होंने कहा टाइम से आप पहुँच जाइएगा। तो वही 6 बजे की सफारी है, तो हम सोच रहे हैं 5:30 तक हर हाल में हम पीलीभीत टाइगर रिजर्व में पहुँचे, मतलब सफारी गेट पे पहुँच जाए, एंट्री गेट पे। हमारी भी छुट्टियाँ चल रही हैं आजकल, 1 हफ्ते की छुट्टी है। वैसे तो संडे को छुट्टी ही होती है। तो मॉर्निंग और इवनिंग की हमारी सफारी रहेगी। बस उनका वेट कर रहे हैं, जैसे ही वो आते हैं हम लोग यहाँ से निकलेंगे। नींद आ रही है ना? नींद तो नहीं आ रही, बस थकान हल्की। तो आज कहाँ सफारी आप करना चाहते हैं, जोन 1 या जोन 2? आपको क्या लगता है क्या मिलेगा? जैसा रवि भाई वगैरह बताएंगे उस हिसाब से करेंगे, क्योंकि उनको ज़्यादा आइडिया है, वो रोज़ जाते हैं। कह रहे थे दोनों जोन में कल साइटिंग हुई है, तो देखते हैं कहाँ का बताते हैं वो। अब उजाला होने लगा है, तो भावेश जी लोग को भी पिक कर लिया है और निकल चले हैं हम पीलीभीत टाइगर रिजर्व की तरफ। ये है खटीमा पूरनपुर वाली रोड, पास में बह रही है नहर, और नहर का कलर आज कुछ मटमैला सा है। तो पहले हमें ऐसा लगा ऐसा कलर क्यों है पानी का, तो यहाँ के पता चला कि खटीमा सितारगंज साइड को कल बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी। हमारी साइड को तो बिल्कुल भी नहीं हुई बारिश, बट कह रहे थे कि सितारगंज में बहुत तेज़ बारिश थी कल, और उन्हें ये भी लग रहा था कि पता नहीं सफारी होगी कि नहीं। तो बारिश, मतलब मौसम तो अभी ठंडा है और बादल हैं, अभी तो ना हो बारिश सफारी टाइम में। और अभी रोड पर बैठा हुआ हमें सरपंच ईगल दिखा था, और फिर एकदम से पेड़ में चला गया। और अब आ गई है उत्तराखंड की लास्ट चौकी, यानी कि सुरई की चौकी। इसके बाद स्टार्ट हो जाएगा उत्तर प्रदेश, यानी कि पीलीभीत टाइगर रिजर्व का एरिया। कुछ नहीं है, ये बूम रेंज की बात है। तो ये छोटे अरे फिर पता नहीं कहाँ से इतनी भीड़ आ गई है। अरे गेट भी तोड़ा हुआ है इन्होंने, तो बैठे हुए हैं उसमें। अब ये नहीं देखेंगे फॉरेस्ट वाले ना कि खोर एरिया है, खोर एरिया है बिल्कुल टाइगर का, यहाँ पर क्रॉस करता है S2 S3 और फीमेल भी बच्चों के साथ। ये फिर से पता नहीं कौन सी अभी यात्रा स्टार्ट हो गई है। अब क्या बोलें, पहले भी मैं यही बोलते आई हूँ कि यहाँ पर पैदल चलना इतना रिस्की हो जाता है, फिर भी। और अभी भी लाइन पे खड़े हैं, 6 बज चुके हैं, बट अभी तक परमिट नहीं कटा। अब नई चीज़ स्टार्ट कर दी है, जब गेस्ट आएंगे तब परमिट कटेगा। हम 5:20 में पहुंच गए थे और 6:05 होने वाले हैं, अभी तक ये हाल है। और अभी तक लाइन लगी है, 6:20 होने वाला है, बट कितना टाइम वेस्ट है। अब सोचिए हम 3 बजे घर से आए हुए हैं और अभी भी इतनी लंबी लाइन लगी है। 6:15, मुझे लगता है 6:30 हो जाएगा। सिस्टम चेंज करेंगे बट सही नहीं करेंगे, फास्ट नहीं करेंगे। यहाँ लाइन लगी है और अंदर से भी बुकिंग हो रही है, तो क्या फ़ायदा लाइन में लग के। और क्या कहना चाहते हैं आप? कुछ नहीं,
जब बोला कि अब बाहर वालों का हो गया तो अंदर वालों का हाँ, भी- वहाँ लाइन से वालों का दरवाजे भी के अंदर से अलग बुकिंग चल रही थी, वो बंद करवाई है। अब बुकिंग अब होगी हमारी। पौन घंटा हो गया हमें यहाँ खड़े खड़े। और 15 मिनट सफारी के निकल चुके हैं। हाँ, सिस्टम सही कर रहे हैं कि सिस्टम ख़राब कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। और उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, सफारी बंद भी हो जाए तो। लेकिन प्रॉब्लम इनकी भी नहीं है, प्रॉब्लम डीएफओ साहब ने करी है। हाँ, कि गेस्ट आएंगे, तो गेस्ट तो आ चुके हैं, पौन घंटा हो गया गेस्ट को आए हुए। तो आप सोचिए, हमारा ड्राइवर सेकंड नंबर पे था, सेकंड पे ही था 20-25 मिनट से। जब हमने हल्ला किया है तब जाके वो दरवाज़ा बंद हुआ है। और अब जाके हम गाड़ी में बैठे हैं, अभी पर्ची वहाँ सबमिट कर रहे हैं। 6:30 हो चुका है 15 दिन में बन रहे हैं, 15 दिन रह गए। फाइनली। मैं वो लेके आ रहा हूँ। कौन सा जोन है? क्या भूल गए? बीन बैग ला रहे हैं। कौन सा जोन है? जोन 2। जोन 2 है ना? और संतोष भाई आ गए हैं और फाइनली हम अपनी सफारी के लिए निकल रहे हैं। जोन 2 में? जोन 2 में ही है। नहीं, बंद को बनवाने के होते तो हम लोग 5 बजे आगे तब तक बन गया होता, बहुत पहले बन गया। मगर और ये है जोन 1 का रास्ता, जो उधर टी पॉइंट वाला रास्ता है वो अभी खुला नहीं है, तो इधर से जा रहे हैं हम। नहीं, अंदर से तो गाड़ी आ गई। राजीव खड़ा है, पूछता क्या हुआ। गाड़ियाँ तो खड़ी हैं, अंदर से गाड़ियाँ आ रही हैं। और अभी अपडेट ये है कि टाइगर शायद पानी में था, पानी से ऊपर को आया है। किसी गाड़ी ने देखा नहीं है, लेकिन उसका मूवमेंट थोड़ा ट्रैक हुआ है, क्योंकि पग मार्क्स और पानी के फ्रेश मार्क्स हैं, तो वो इधर को गया है। तो हम देखते हुए जा रहे हैं और आगे तक एक बार चेक करते हैं। वही एक बार चेक करते हैं, फिर वापस आएंगे देखने के लिए उसको। आगे ले लो। अभी सकते हैं। और लेफ्ट पे चल रही है पक्की पटरी। पानी देखिए कितना बढ़ गया है। और अब हम टी पॉइंट पे पहुंच गए हैं। टी पॉइंट पे चेक करते हैं तो रास्ते में कुछ है, मुझे लग रहा है खाली जंगल पे देख लेते हैं। और अब हम यहाँ से एग्जिट करके पक्की पटरी की ओर जाएंगे। पक्की से चलेंगे सर। इस साइड से तो बहुत गाड़ियाँ गई ना, पूरा हलचल मचा रखा हुआ है इन्होंने इस रास्ते। तो वहाँ वापस आके एक बार चेक किया, लेकिन कोई मूवमेंट नहीं था। यहीं से टाइगर पहले पानी पी के इधर की तरफ आ रहा था, और यहीं पे लोग छोड़ रहे थे और पूरा खेल रहे थे। भी अच्छा लगता है, बढ़ रहे 2 मिनट फाइट हो रही है। मतलब 12 घंटा काफ यहाँ पे अक्सर टाइगर दिख जाता है। जो मचान है तो अभी तक ऐसे ही अटकाई हुई है। और ये रूट भी बंद कर दिया गया है, पता नहीं क्यों। हाँ, यही तो कह रहा हूँ। ग्रास लैंड सर, इस पे साइटिंग नहीं है सर, गर्मियों में ग्रास बड़ा बड़ा है, इसमें एनिमल नहीं दिखता। टाइगर का दिखना बहुत मुश्किल है। कच्ची में भी गाड़ियाँ चल ही रही हैं, तो वहाँ भी मूवमेंट नहीं हुई है। रोकना है सर।
एक राउंड हम उसी की ओर जा रहे हैं अब। वहाँ पे किसी को एक टाइगर दिखा है लेकिन वो नीचे की तरफ चला गया है, तो देखते हैं। चंपा। और आगे कुछ गाड़ियाँ खड़ी हैं, शायद साइटिंग हो रही है। और टाइगर शायद राइट साइड पे है, नहर के पास, क्योंकि गाड़ियाँ उस तरफ देंगी। चलेगा नहीं, दिखेगा नहीं। ये लेटा है टाइगर। इसमें दिख रहा है आपको? यहाँ पे हाँ, मतलब धारियाँ दिख रही है। हाँ। पहले बहुत क्लियर था, अब थोड़ा पहले पानी में था तो आधी बॉडी दिख रही है। आओ दिखाएंगे तुम्हें। दिख गया आधा पुला है, कैमरा है बड़ा, मोबाइल में पहले की ले लो किसी से। सामने बैठा हुआ है अंदर झाड़ी में, पानी के ऊपर झाड़ियों में बहुत ही इतना दिख रहा है बस। जब तक आएगा नहीं ना कैसे बताएं, बताइए आपको। और टाइगर के इंतज़ार में पूरे रास्ते ब्लॉक हो गए हैं। सब लोगों ने गाड़ी लगा लिया ऐसे कि हम कहीं नहीं जा पा रहे, और ना हमारा एंगल बन रहा है क्योंकि हमारे आगे गाड़ियाँ खड़ी हो गई हैं। और यहाँ पर है टाइगर। अभी उठा था फिर बैठ गया। यहाँ पर है टाइगर। वो थोड़ी देर पहले पानी में था, आएगा पानी में आएगा। तो जब तक टाइगर नहीं दिखता है सब में शांति बनी रहती है, प्यार बना रहता है। लेकिन जैसे टाइगर दिखता है तो गेस्ट का तो आपस में होता ही है विवाद, और ड्राइवर्स और गाइड्स का भी होने लगता है। तो कभी कभी तो लगता है कि टाइगर दिखा क्यों, लेकिन सब टाइगर देखने ही ज़्यादातर आते हैं फॉरेस्ट के अंदर, तो किसी को ब्लेम भी नहीं कर सकते। और हर कोई अपनी पोजीशन बनाने की कोशिश करता है, टाइम दे रहा होता है अच्छा खासा, और जब उसे वो जगह मिलती है और वो वीडियो बना रहा होता है या फ़ोटोग्राफ क्लिक कर रहा होता है, तो जाहिर सी बात है कि वो स्पेस नहीं देना चाहेगा। तो अगर हम उस जगह पे होते हैं तो हमें लगता है कि हम सही हैं, अगर दूसरा उस जगह पे होता है तो हमें लगता है कि वो गलत है। तो ऐसे सिचुएशन में जंगल के अंदर जब भी सफारी टाइम होता है उस समय तो ना आप किसी को सही कह सकते हैं पूरा, ना किसी को गलत कह सकते हैं, क्योंकि सब अपनी अपनी जगह सही हैं और सभी अपनी अपनी जगह गलत है। तो इसलिए हर किसी के साथ अलग अलग सिचुएशन होती है। अगर वो उस पॉइंट पे होते हैं तो वो सही होते हैं, हम होते हैं तो हम सही होते हैं। तो ज़्यादा कुछ बोल भी नहीं सकते थे। आगे गाड़ियाँ लगी थी बिल्कुल उस स्पेस के वहाँ पर, हमें बिल्कुल भी जगह नहीं मिल रही थी, बट हमने वेट किया क्योंकि टाइगर आराम से बैठा हुआ था। अगर ये सिचुएशन होती कि बस वो पानी से उठने वाला है, पानी पे होता, क्योंकि पानी से ऑलरेडी उठ के चला गया था और उस समय कुछ ही गाड़ियों ने देखा था और अभी तो बैठा था, तो पोजीशन हट सकती थी हमारी, कभी आगे गाड़ी ले जा सकते थे या फिर बैक करके फिर से घूम के वापस आ सकते थे। तो अभी ऐसी कोई जल्दी नहीं थी और टाइम भी अच्छा खासा बचा था सफारी का। तो हम वही अपनी गाड़ी मूव कर रहे थे इधर से उधर और पोजीशन लेने की कोशिश कर रहे थे कि ताकि अगर ये उठे पानी पीने आए तो अच्छे से वीडियो कैप्चर हो पाए। तो उसके लिए बहुत मेहनत लगती है। वीडियो तो जब हम बाद में देखते हैं तो लगता है कि वाह क्या बनाया, लेकिन उसके पीछे एक्चुअल में बहुत ही ज़्यादा मेहनत होती है और कई बार तो बहस भी करनी पड़ जाती है। लोगों को समझाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सच में अगर आपको साइटिंग हो रही है तो हम क्या, कोई भी अपनी जगह नहीं छोड़ता है, क्योंकि उस समय जब टाइगर दिखता है वो कुछ ही क्षण का होता है जब वो एकदम से क्लियर दिख रहा होता है। तो कोई भी उस समय उस मोमेंट को छोड़ना नहीं चाहता। तो वही सिचुएशन हो रही थी कि जिन्होंने गाड़ियाँ वहाँ पर लगाई हुई थी तो वो अपनी जगह छोड़ना नहीं चाहते थे। और मेन बात है कि रास्ता ब्लॉक नहीं होना चाहिए। रास्ते अभी छोटा भी तो रास्ते जैसे बन रहे हैं, दोनों साइड से गाड़ियाँ अच्छे से लग जाती। तो
गाड़ी एक साइड में एक्चुअल में दबी हुई थी, लगी हुई थी, जो ऑलरेडी पहले से लगी हुई थी, और बीच में भी एकदम से ब्लॉक हो चुकी थी गाड़ियाँ, और उसके किनारे भी लगी थी। बीच की रो जो आने जाने वाली गाड़ियाँ उनके लिए आराम से खाली हो सकती थी, और जिन्होंने पहले से पोजीशन ली हुई है, जो काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हैं टाइगर का, अब उनको भी एकदम से नहीं हटा सकते थे, उनके पास भी कैमरा था। तो हम कोशिश कर रहे थे कि पोजीशन मिल जाए, मतलब जैसे जिनके पास फ़ोन है या फिर सिर्फ जिन्हें टाइगर देखना है वो देख के निकल जाए आराम से, और जिन्हें फ़ोटोग्राफी करनी है, वीडियोस बनाने हैं, वो लोग आराम से बनाएं, क्योंकि टाइम काफ़ी ज़्यादा था। ऐसा हड़बड़ी नहीं थी कि टाइम ख़त्म होने वाला है तो सबको देखना है, वो वैसा वाला नहीं था। तो हम आराम से वेट कर सकते थे, और हम अपनी पोजीशन लेना चाहते थे कि गाड़ी एक बारी से दबा लें तो बीच का गैप भी खाली हो जाएगा, कम से कम एक रो खाली हो जाएगी, तो एक रो से गाड़ी यहाँ आराम से निकल सकती है। पहली गाड़ी हमारी खड़ी थी, किसी ने टाइगर देखा नहीं, हमने उंगलियां रोक रोक के लोगों को टाइगर दिखाया। नहीं, यहाँ किनारे तुम लोग ने ब्लॉक किया हुआ रोड। हम यहाँ तब से बैठे थे, कोई गाड़ी नहीं लगी थी। चढ़ी हुई है पेड़ पे। हम बताते ना किसी को, तो किसी को नजर भी ना आता वो टाइगर बैठा वहाँ। बुला के रोक रोक के लोगों को टाइगर दिखा रहे हैं यार। दोबारा से यहाँ बैठा है, अभी उठेगा। नहीं, ये गैप वापस वो तो बैठा ही है, बस हम गाड़ी ऐसे खिसका रहे थे, कभी आगे को जा रहे हैं, कभी बैक में जा रहे हैं। बस ये स्ट्रेस था कि अगर टाइगर उड़ गया इतनी देर में, जितनी देर में हम गाड़ी आगे पीछे कर रहे हैं, तो जिस चीज़ के लिए हम रुके हुए हैं वही मोमेंट हम कैप्चर नहीं कर पाएंगे, यही चल रहा था दिमाग में। और जैसे ही गाड़ी थोड़ा सा पीछे करी ही थी तो टाइगर एकदम से उठा। दोनों जोन्स में 30-30 गाड़ियाँ जाती हैं, 30 गाड़ियाँ यहाँ हैं, 30 वन में गई हैं, तो जितनी गाड़ियाँ हैं वो सब यहीं आई हुई हैं, क्योंकि जहाँ साइटिंग हो रही है वहीं गाड़ियाँ आएंगी, और जगह साइटिंग नहीं है। अगर कहीं और भी साइटिंग हो रही होती तो कुछ गाड़ियाँ वहाँ होती, इसलिए भीड़ और ज़्यादा बढ़ गई थी। अरे यार आगे तो अभी तो फ़िलहाल कोशिश की जा रही थी उसका चेहरा देखने की कि कौन सा टाइगर है, रॉकेट है या सुंदरी है, नहीं सुंदरी तो इधर नहीं है, या शर्मीली है, और भी टाइगर यहाँ हैं। तो वही देख रहे थे कि ये कौन सा टाइगर है, अगर एक बार फेस दिख जाए तो पता चल जाता, ये सोच रहे थे हम। और इसी से थोड़ा आगे की तरफ हमें शर्मीली की साइटिंग हुई थी, वो ऐसे ही लेटी थी, वो तो पूरा लेटती ही रही, बहुत कम झलक उसकी दिखी। जो अंकल पहले से यहाँ खड़े थे वो कह रहे थे कि मेल टाइगर है, हमने तो अभी पूरा क्लियरली तो नहीं देखा है, बस अभी जब उठा था बस थोड़ा सा ही देखा, फेस भी नहीं क्लियरली दिखा है। तो अभी कोशिश करते हैं देखने की कि ये कौन सा टाइगर है। तो शर्मीली की साइटिंग की जो मैं आपसे बात कर रही हूँ, आज की नहीं, वो पहले की बात कह रही हूँ, लास्ट मंथ की वो बात है, जब वो ऐसे एरिया में बैठी हुई थी। टाइम तो बहुत है हमारे पास, क्योंकि 8 बजे हैं। तो इतना देर वेट करने के बाद जैसे ही इसने अपना फेस दिखाया क्लियरली, तो सबके चेहरों पे खुशी ही अलग थी। और इसका फेस देखने से तो जो मार्क बनाया उससे लग रहा था कि ये रॉकेट है, जो मेल टाइगर है इस एरिया का। वो भैया को बुला लेंगे, थोड़ा इस तरफ। थैंक यू। हाँ, ऐसा तो बहुत बार मिस हो गया होगा। जबरदस्त है वो तो, है ना? तो कंटिन्यूसली कैमरा लगाए रहना भी ज़रूरी था, क्योंकि कभी मूवमेंट हो सकता था, जैसे एकदम से उसने फेस उठाया, वो मतलब एक पल का वो मूवमेंट था, अगर वो भी मिस हो जाता तो फेस नहीं दिख पाता। तो कई बार ऐसा होता है कि आपने जैसे ही फ़ोन हटाया या कैमरा हटाया तो एकदम से टाइगर ने फेस दिखाया, एकदम से उठा, तो वो मूवमेंट जिसके लिए आप इतनी देर से वेट कर रहे हो तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं हो पाता। या आप थोड़ा सा आगे की तरफ चले गए, गाड़ी बढ़ा ली या शेक कर गया वीडियो, तो फिर बड़ी दिक्कत हो जाती है। कोई नहीं, अभी तो टाइम है।
ऐसे दिख रहा है ना? बैठा कहाँ है? सर उठाया, लेट गया। उस पे धूप पड़ रही है ना। आ रहा है ना आपका एंगल? उठा। पानी पीना आ रहा है। पीछे वहाँ कहीं पानी तो आ गया कभी। क्लियर दिख रहा है, मैं टाइगर दिख रहा, चेहरा नहीं दिख रहा ना। लेकिन पानी में बैठ गया आराम से टाइगर। आगे निकलना है, आप साइड लगा लो ना। तो भैया सबको नहीं, आप देखते रहना, पीछे का लोग जा रहे हैं। रवि के यहाँ से पीछे आप ले लीजिए, नहीं दिखेगा चेहरा उस तरफ, कहाँ से दिखेगा? थोड़ा पीछे कर ना, एक ही फ्रेम है। अगर वो पानी से आगे उगलती है पीने, वरना तो सर 3 दिन से यही देख रहे। जाना आपने सर और कहीं गए कुछ? सर सुबह जब हम निकले हैं पूरा पानी का वो था, वो तो गया क्रॉस मार के। मेन रोड पे ना, हमारे 6 बजे से पहले का है वो। दिख रही सब। वो पानी में लेटी है, वो क्यों उठेगी? पूछ वगैरह पानी में है, बाकी लेकिन आप निकलोगे कहाँ पे? अच्छा इनको कहना चाहिए तुम 3 फीट दूर करो। सर बहुत अच्छी आपके साथ, जैसी आपकी ये जहाँ नेटवर्क आ रहा था वहाँ गाड़ी रोकी, कॉलेज जा रहे हैं, गाड़ी ऊपर भी जा रही है। ब्लॉक है रास्ता, इधर भी ब्लॉक है, इधर भी सामने टाइगर है। बट बढ़िया पीछे आगे ना।
आपका मत बनवाना। अच्छा हाँ मैंने उठेगा या बैठेगा। तो हमने सोच लिया था कि अगर ये फिर से लेट गया तो फिर हम यहाँ से दूसरे जगह चले जाएंगे, क्योंकि इतनी देर फिर यहाँ पर रुक के कोई फ़ायदा भी नहीं है। वीडियो बनाने की हम कोशिश कर रहे हैं, बड़ी मुश्किल से पोजीशन ले रहे हैं, लेकिन जैसे ही वो मूवमेंट कर रहा है टाइगर, उसका क्लियरली फेस दिख रहा है या वो उठ रहा है, तो फिर कोई ना कोई गाड़ी या फिर कोई ना कोई सामने से खड़े हो जा रहे हैं, तो कोई फ़ायदा भी नहीं हो रहा है। बार बार हाथ शेक हो रहा है और जितना बन सकता था वीडियो वो हमने बना लिया था, फेस जिसमें क्लियरली दिख रहा है और उसकी पूरी बॉडी दिख रही है। तो हमने यही सोचा कि फिर यहाँ से आराम से पक्की पटरी से या कच्ची पटरी से बाहर की तरफ ही निकलेंगे, क्योंकि सफारी टाइम भी थोड़ी देर में एंड हो जाएगा। और अब हम साइफन से वापस जा रहे हैं। टाइगर की सेटिंग हो गई लेकिन लोगों ने इतनी ख़राब तरीके से गाड़ियाँ लगाई हुई थी कि उतने अच्छे से साइटिंग नहीं हुई। और हम लोगों की अब थोड़ा ही सा टाइम बचा है, तो बाहर निकलते निकलते देखते हैं कच्ची से जाते हैं पक्की से जाते हैं, कहाँ पे क्या साइटिंग हो सकती है। सबसे पहले हमने साइट किया और सबसे पहले अंदर जाके पर्ची कटवा के आए हैं, तो सबसे पहले साइट तो करेंगे ही। हम तो पौन घंटे से वहाँ भी खड़े थे, यहाँ वेट किया। तो क्या होता है ना कि आप जब सफारी में आते हैं तो सामने देखते हैं कि दूसरा तो रूल रेगुलेशंस कुछ फॉलो नहीं कर रहा है, और आप सोचते हैं कि हमें रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करने हैं और हमसे करवाए भी जाते हैं, और आगे वाले कोई रूल रेगुलेशंस फॉलो नहीं करते हैं। हमें गाड़ी रास्ते में नहीं लगानी, हमें किनारे भी नहीं लगानी, हमें कहीं पे नहीं लगानी, एक जगह पे रोकनी नहीं है। बट और लोग एक जगह पे रोकेंगे भी, वो 3-3 घंटे एक जगह पे भी रहेंगे और अपनी गाड़ी ब्लॉक भी करेंगे बीच में, सब कुछ करेंगे। और हमेशा हम शांत होकर साइड कर लेते हैं या फिर जगह दे देते हैं कि रूल रेगुलेशंस फॉलो करने हैं और पीस बनी रहे, बट अपनी मेंटल पीस ख़राब होती है। इवेंचुअली क्या होता है ना, वीडियोज़ और पिक्चर्स ही लोगों को याद रहती हैं, उसके पीछे की कहानियाँ नहीं। तो सब अपने वीडियोस बना लेते हैं, पिक्चर्स क्लिक कर लेते हैं, और हम हमेशा यही गाते रह जाते हैं कि ऐसा हुआ वैसा हुआ। तो इस बारे में हमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि हमें भी ज़्यादा इन चक्करों में नहीं पड़ना, हमें भी अपनी साइटिंग नहीं ख़राब करनी। अगर दूसरा नहीं सुन रहा है तो हमें भी अपना जगह लेने का पूरा अधिकार है। और हाँ, बट ये रूल हमेशा फॉलो करना है कि जानवर को डिस्टर्ब ना हो। एनिमल जिसको आप देखने के लिए आए हैं, ये नहीं कि आप उसी को परेशान करके अपनी साइटिंग करने में लगे हुए हो, उसको भी स्पेस देना ज़रूरी है। शोर मचाना, चिल्ला के कोई फ़ायदा नहीं होता है जंगल में। और लोग मेंटल पीस अपना तो ख़राब करते ही हैं, दूसरों का भी ख़राब करने की कोशिश करते हैं कि उनको भी बहस करने पर मजबूर कर देते हैं, चिल्लाने पर। लेकिन सोचना पड़ेगा इस बारे में। सफारी ख़त्म हो चुकी है, हमने दूसरी
सफारी के लिए एडवांस में बुकिंग कराने की सोची थी कि परमिट ले लें जोन 2 का, बट वो कह रहे थे कि अब ऐसा नहीं है कि जोन 2 का परमिट आपको मिल जाएगा 15 गाड़ियों के बाद। अब कह रहे पहले जोन 1 का मिलेगा, फिर जोन 2 का, ऐसे करके एक के बाद एक परमिट्स मिलेंगे। पहले 1 फिर 2 1 2 1 2 1 2 ऐसे सेटिंग तो होगा। हमें सही हो गई थी, फेस भी दिख हाँ। गया था, रॉकेट था वहाँ पे पानी के पास बैठा हुआ, उठा भी चला। जब वो उठ रहा है तो कोई ना कोई मेरे सामने बिल्कुल आ जा रहा था। हमने तो गाड़ी दबा के लगाई थी, बट हम किसी को क्या बोल सकते हैं। तो अभी शाम का देखते हैं, जोन 2 मिलेगा तब भी अच्छा है, जोन 1 मिलेगा तब भी अच्छा है। अगर किस्मत में होगी टाइगर साइटिंग तो जोन 1 में भी हो से जाएगी। किसी में भी हो जाएगी। सही बात है। 2 में बहुत भसड़ है तो 1 में भी मिले तो चल जाएगा हमारे लिए। बाकी मॉर्निंग की सफारी तो अच्छी रही। अभी हम जा रहे हैं खटीमा भावे जी के घर पे, और फिर मिलते हैं आपको सेकेंड हाफ में। तब तक बने रहिएगा हमारे साथ।